हाय, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे। सो आज आपको थोड़ा पेरेंटिंग ज्ञान मिलने वाला है, बट ये ज्ञान आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। आपको ये पता चलेगा कि टैंट्रम से डील करने का तरीका इन द मोमेंट ऑफ टैंट्रम्स नहीं होता है, बल्कि अपना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस अपने किड्स पे हमेशा बना के रखना होता है। तो वो कैसे किया जाए, और आपको पता चलेगा कि बच्चों को कंपेयर क्यों नहीं करना चाहिए। वैसे तो हम सबको पता है कि नहीं करना चाहिए, बट एग्जैक्टली क्यों नहीं करना चाहिए, और हम चाहें तो बच्चों को कंपेयर कर भी सकते हैं, बट उसको करने का एक कंस्ट्रक्टिव तरीका होता है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और साथ ही बात करेंगे इन्फॉर्म पेरेंटिंग की, और बच्चों को इंगेज रखने की बातें होंगी, बाउंड्री सेट करने के बारे में। मतलब बहुत कुछ फुल ऑफ अमेजिंग इन्फो है ये वाला एपिसोड। और ये सारी बातें करने के लिए आई एम ऑब्वियसली नॉट द बेस्ट पर्सन, तो आई इन्वाइटेड डॉक्टर पल्लवी राव चतुर्वेदी। शी इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन। शी इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ ब्रेनी बेयर प्री स्कूल्स। तो चलिए फिर सुनते हैं कि डॉक्टर पल्लवी ने क्या क्या बताया आपके बच्चों के ऑप्टिमम डेवलपमेंट के लिए। Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy भारतीय नारी। This is Matri। मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं to get closer to the kind of life you want to live. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. So Pallavi ma'am, I'm really thrilled to welcome you on Little Fixes podcast. Thank you so much, Maitri, for having me here. आज मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए and I'm really excited to be doing this podcast with you. So am I. ओके, सो आज का एपिसोड पेरेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, स्पेशली बिकॉज हम सभी ट्राई कर रहे हैं अपने किड्स को इंगेज करने के लिए, उनको नई चीज़ें सिखाने के लिए और साथ में अपनी सैनिटी बनाए रखने के लिए। सो मैम, पेरेंट्स आर ट्राइंग डिफरेंट अप्रोचेज, ऑनलाइन क्लासेस हैं या होम स्कूलिंग है, इवन अनस्कूलिंग इज देयर। सो दे आर चूजिंग व्हाट सूट्स देयर लाइफ स्टाइल, व्हाट सूट्स देयर किड्स, बट वी नो दैट दीज किड्स हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी और हमारे पास हमेशा टाइम नहीं होता कि हम उनको 24/7 उनके साथ रह पाएँ और हर वक्त उनको गाइड कर पाएँ, बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली ऑल्सो वॉन्ट अस टू टेल देम व्हाट टू डू, कि अगर ठीक है मम्मा बिजी हो बट एटलीस्ट टेल मी कि मैं क्या करूँ। उनको ये भी चाहिए, बट स्ट्रक्चर्ड प्ले भी मुझे लगता है एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, क्योंकि और साथ में ये रनिंग अराउंड ये सब भी नहीं हो पा रहा है किड्स का। हम स्क्रीन टाइम भी नहीं देना चाहते, मतलब इस कोविड में वी आर स्टक, किड्स आर स्टक, तो बोर्डम आ रहा है, सब कुछ है। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो किड्स की एनर्जी है इनको हम कैसे हेल्प देम इन लेटिंग इट आउट? राइट मैत्री, बहुत अच्छा सवाल है। एंड इनफैक्ट आई थिंक जो हम सब है ना पेरेंट्स, हम लोग एक कैंडल की तरह है जो दोनों साइड से जल रहे हैं इस वक्त क्योंकि वी आर ऑल वर्किंग, तो वो पूरा हमारा फोकस, एनर्जी वो भी डिमांड करता है, घर भी डिमांड करता है। और दूसरी साइड पहले हम सिर्फ पेरेंट्स थे, अब हम बच्चों के टीचर भी बन गए हैं, एंटरटेनर भी वो हमको ही बनना पड़ रहा है, फ्रेंड भी हम ही है, तो दूसरी साइड से भी हम जल रहे हैं। सो इन अ वे बहुत मुश्किल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि थोड़ा गहरी सांस ले और एक्सेप्ट करे कि हाँ ये सिचुएशन मुश्किल है, सिर्फ आपके लिए नहीं सभी के लिए। मैं खुद आई एम अ मॉम ऑफ अ 3-year-old बॉय एंड एन 8-year-old गर्ल, एंड मुझे पता है कितना मुश्किल है, राइट? सो एक तो हम अपने ऊपर इतना बर्डन और टेंशन ना ले कि अब ये लॉकडाउन में मेरा बच्चा, मतलब मैं चाहती थी कि ये सब हो जाना चाहिए था, इतने सारे एकेडमिक्स होना था, इतना सारा एक्स्ट्रा करिकुलर्स अकम्प्लिश करना था, वो सब कुछ भी नहीं हो रहा है और हम ये सब हम खुद पे प्रेशर बनाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि हम थोड़ा बी काइंड टू योर सेल्फ, बी अ लिटिल लाइट, इट्स ओके। क्योंकि हर जगह यही बोल रहे हैं, आप जितने भी बिजनेस एक्सपर्ट्स ले, इमोशनल एक्सपर्ट्स ले, ये जो पैंडेमिक ईयर है या जो कोविड ईयर है, इसको हम मेंटेनेंस ईयर बोलते हैं। कुछ खास नहीं करना है, बस हम अपने आप को बचा लें, परिवार को बचा लें, उतना करने से बहुत है इस साल। जस्ट बी काइंड टू योर सेल्फ। सो दैट्स माई फर्स्ट पॉइंट टू पेरेंट्स। सेकेंडली मैत्री, यू आर वेरी राइट, बच्चों को बहुत सारा कुछ समझाना या they don't understand with that kind of maturity. So their energy keeps coming out. So you will, first of all, children, अब वो 2 साल के बच्चे हैं या 10 साल के बच्चे हैं, सबको रूटीन की जरूरत होती है।
children thrive in routine and schedule. So हर रोज कुछ unexpected ना करे, right? So have a schedule so that children are very clear कि ये मेरे स्कूल का टाइम है, इसके बाद मुझे 2 घंटे का प्ले टाइम मिलता है, उसके बाद मुझे लंच करना है, उसके बाद मुझे कुछ टीवी टाइम मिलता है. तो अगर उनको मालूम है कि उनके दिन में इतने सारे पॉकेट्स हैं जो कुछ अनस्ट्रक्चर्ड है, कुछ स्ट्रक्चर्ड प्ले टाइम है, कुछ आप उनके साथ होमवर्क कर रहे हैं, आप रीडिंग कर रहे हैं, सो एज लॉन्ग एज दे नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, children find it easier to follow the schedule, right? क्योंकि वैसे भी it is such an ambiguous time, इतना सारा unexpected situation है और किसी को कुछ पता नहीं है, तो उनकी security जो होती है, emotional security, routine से बनती है. So this is one thing that I definitely want to say. And yes, 100% हम लोग 24 hours उनके साथ नहीं रह सकते. And in these times बहुत लोगों को अंदर बुलाना, friends हो या दीदीज हो, भाइयाँ हो, वो सब रिस्क, हर चीज़ रिस्की है. So I think this is a great time for self engagement. हम कुछ ऐसे जैसे छोटे बच्चे toddlers हैं, so sensory bins are a very very interesting way. आप एक एरिया में sensory bins बना सकते हैं where it is very stimulating mentally, the textures, the colors are very very exciting for children. So sensory bins हो गए, art हो गया. आप एक एरिया डेजिग्नेट करें जहाँ पे बच्चे मेस क्रिएट करें और आप टेंशन ना लें. तो बैल्कनी हो सकता है, एक बाथरूम के छोटा एरिया हो सकता है, कहाँ पे भी, बट उनको वहां आप टोके नहीं, मतलब मेस करने दें. मेस में आधा पौना घंटा आराम से निकल जाता है. सो दैट्स वन थिंग. Then I think open-ended play, which means things like blocks, which is things like Legos. These create a lot of spatial understanding, spatial awareness. ये सब games बहुत important होते हैं. And of course physical exercise is very very important. क्योंकि जब बच्चे थकते नहीं हैं, they will not sleep and they will not let you sleep, right? So we have to make sure so if you have a small garden area, balcony area, अगर आपके पास जो भी space है, physical exercise, so it can be skipping 100 times, or it can be put on a Zumba video and watch and do it with them, it can be a physical activity with them. तो थोड़ा उनकी energy को हमको spend करना पड़ेगा, so that शाम होते होते, रात होते होते, they wind down and they're ready to read a few books and go to sleep. So these are some of the few things that definitely, no rocket science, but if practiced in a scheduled manner, एक routine में family fall हो जाती है फिर. हाँ, और इससे ये भी लगता है कि कुछ तो करना पड़ेगा आपको. यू कैन नॉट जस्ट एक्सपेक्ट कि अपने बच्चों को छोड़ दिया कि जाके जो करना है करो आप, एंड आई विल बी डूइंग माई वर्क. यू हैव टू बी इन्वॉल्व्ड एट सम लेवल. See, मैत्री मैजिक वॉन्ड नहीं है ना, एंड ये कोई मतलब कोई और आके हमारे लिए नहीं करने वाला है, ये हमारे बच्चे हमको ही देखना पड़ेगा. एंड द पॉइंट इज, ये हम बोलते हैं अपने टेक बबल में घुसना. हम अपने लैपटॉप में घुस गए, आपके हस्बैंड टैब में घुस गए, फिर उनको भी लगता है कि मुझे भी टैब या फोन दे दो या टीवी दे दो, मैं भी अपने टेक बबल में I'll be very happy. So the point is, how can you try and avoid those situations? तो उसके लिए उतना तो करना पड़ेगा कि you will have to give them some opening कि अब ये एक्टिविटी है, half an hour तक आप ये एक्टिविटी करो, then I'll come and check on you. And बच्चे जितने छोटे हैं उतना ये और मुश्किल हो जाता है. Like children about 6 or 7, they become a little more wise. They're able to entertain themselves on their own. But it's also a question of conditioning, right? बहुत this is a bad habit that we all fall into, which is जैसे ही बच्चा बोर हो रहा है, we are ready to jump in with our solutions. ये करो, वो करो, आर्ट ड्राइंग बुक ले लो, ये पेंटिंग्स कर लो, we are ready with all our solutions. The point is, boredom is known as the first stage of creativity. जब आप बोर हो रहे हैं, जब आप you are empty, you don't know what to do, that's where your mind starts working. So, dear parents, allow the child's mind to come up with something on their own, right? So, I'll give you a small example, Maitri. My daughter is 8, and just 3-4 days back, she came, classes bhi khatam ho gaya, kuch nahi tha, it was 4 in the afternoon, sona nahi tha, I'm bored. I said, I don't know, you figure out, I'm in a meeting. So, 1 घंटे बाद I realized उसने garden से सारे twigs और sticks उठा के she made a full nest, and then she brought small stones and she said, these are the bird eggs. तो उसका
45 minutes of constructive, open-ended, unstructured playtime खुद उसने बना लिया. I didn't tell her. But you know, through this, she has learned so many different things. How to create a structure, how to make the nest more stable, उसमें चीजें कैसे रखते हैं, उसमें aesthetics कैसे करते हैं. So, you know, allow your children to be bored and you will be surprised how creative they can be. Because as adults, हम में उतनी क्रिएटिविटी नहीं होती है. बिकॉज यू नो वी हैव बीन थ्रू आवर स्कूल्स, कॉलेजेस, सबने हमें बोल दिया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है. तो बच्चों को आप रहने दीजिए. यू विल बी वेरी ब्यूटिफुली सरप्राइज वो क्या क्या कर सकते हैं. हाँ, ये तो मैंने भी देखा है अपनी डॉटर के साथ कि इफ आई एम बिजी विद समथिंग और वो बार बार बोल रही मम्मा आ जाओ, एंड इफ आई कैन नॉट गो एट ऑल, तो फिर वो कुछ ना कुछ ढूंढ लेती है, कुछ नए तरीके से कोई स्टोरी बनाने लगेगी या मे बी कोई बुक पढ़ने लगेगी. शी विल फिगर इट आउट. I think it depends on, as you said, conditioning, and obviously as they get older, they get wiser कि अब मुझे क्या करना है, क्या कर सकते हैं. और मैत्री ये सडनली नहीं होगा कि हम बच्चा 9 years का है तो चलो ये स्टार्ट करते हैं. ऐसे नहीं होगा. धीरे धीरे हमको अर्ली एज में ही इंट्रोड्यूस करना है, सो दैट दे नो. ठीक है, 5 minutes वो अपने आप को एंटरटेन कर लें when they are 2 years old. फिर धीरे धीरे टाइम स्पैन इंक्रीज होगा. एंड फॉर मी फ्रैंकली मैत्री, बुक्स आर the most beautiful solution. आप देखेंगे 1-year-old children भी they say, you know, I'm reading, and वो अपने आप books pages पलट रहे हैं and उल्टा पकड़े हैं, जो भी है, but they're reading and that is beautiful. So जितना books में बच्चों को, you know, we open up that world to them, it's a magical land जहाँ पे वो transport हो सकते हैं. And that's, you know, I think a huge area that I find a lot of parents, you know, write to me and मुझसे पूछते हैं हमारे बच्चों को reading habit नहीं आई है and they don't like to read books, क्योंकि शायद हमने उनको एक्सपोज नहीं किया, या हमने नहीं बोला कि ये बुक्स भी एक ऑप्शन है, राइट? तो इट स्टार्ट्स देयर. ओके, सो ये जो इनकी एनर्जी मैनेज करने का या इनको एंगेज करने का हो गया, बट स्टिल वी नो कि द यंगर टॉडलर्स लाइक मे बी बिटवीन 2 to 5 year olds, दे आर वेरी प्रोन टू थ्रोइंग टैंट्रम्स. और जब हम उस मोमेंट में उनसे कुछ बोलते हैं, उनको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, दे ऑब्वियसली डोंट अंडरस्टैंड. तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हमारा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर बना रहे, कि यू नो इन अ पॉजिटिव वे, लाइक ये नहीं कि हमको डरा धमका के इन्फ्लुएंस बना रहे हैं. How can we, you know, increase our influence over our kids कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आए तो वो हमें सुने, हमारी बात को समझे. Yeah, no, this is, see, I have a 3-year-old boy. मुझे पता है. देखिए, tantrums जो होते हैं ना, बच्चों का birthright होता है. There is no child who has not thrown a tantrum. And I think it is the rite of passage. So अगर ऐसे कोई पेरेंट्स है जो समझते हैं कि हमारे बच्चे वही करेंगे जो हम बोलेंगे, और एकदम यू नो अच्छे से बैठेंगे सोफा पे, तो फिर और फिर खाना खाएंगे, जाके सोएंगे, तो फिर वो तो अडल्ट्स है ना, तो बच्चे कहाँ से हुए? So toddlers, we have to understand one thing. Toddlers, why do they throw tantrums? They throw tantrums because one, उनको पूरी तरीके से एक्सप्रेस और कम्युनिकेट करना नहीं आता. दे आर फीलिंग मेनी थिंग्स एट वन टाइम, बट उनकी लैंग्वेज एबिलिटी, उनकी वोकैबुलरी, उनका एबिलिटी टू पुट वर्ड्स टुगेदर इन अ सेंटेंस, वो आपको समझा नहीं पा रहे. सो it comes out as a cry for help. It is coming out as a tantrum. आपको लग रहा है कि वो जिद है, आपको लग रहा है कि you know ये तो मेरा बच्चा is very bad mannered, but it is not that. It is their frustration, their inability to communicate to you, that it comes out like that. So one, definitely, Maitreyi, I want to tell everyone that if the child is a toddler, there will be a tantrum. So it's okay. First of all, we have to accept that there is no child who doesn't throw tantrums. Secondly, हमको ये समझना होगा कि tantrums हमारे बच्चे क्यों थ्रो कर रहे हैं. Usually, अगर आप अच्छे से observe करेंगे, तो there will be a pattern. हो सकता है 1 या 2 या 3 रीजंस की वजह से हर बार कोई टैंट्रम थ्रो हो रहा है. हो सकता है द चाइल्ड इज नॉट वेल स्लेप्ट और नॉट वेल यू नो हंग्री हो रहा है, या यू नो देयर इज सम फाइट विद द सिबलिंग. सो देयर माइट बी अ ट्रेंड. इफ वी ऑब्जर्व केयरफुली, कुछ ट्रेंड होगा, कुछ हिंट्स हमें मिलेंगे कि बार बार ये टैंट्रम्स किस टाइम पे हो रहे हैं और किस वजह से हो रहे हैं. एंड द थर्ड थिंग इज समटाइम्स it is also manipulative. Children know, they smell your fear, you know, वो मतलब दूर से उनको पता है कि मैं पब्लिक में हाथ पैर मारूंगा और you know I throw a tantrum, mama will be so embarrassed, मुझे जो चाहिए तब मिल जाएगा. So it is true, children also learn to manipulate between your husband and wife or directly. So these are all facts and these things do happen. But what is the solution to this? The first solution is
when your child is throwing a tantrum and screaming, you cannot scream over and above the child, because then it is a screaming match, right? If your child is also screaming and you are also screaming, then you are throwing the tantrum, right? आपने खुद नहीं सीखा कि आपका tantrum कैसे manage करें, तो how do you expect your child? So first of all, I think the first thing is lower your volume and say, I am here, you finished your crying, you finished. Keep hugging the child, say it's okay, keep consoling the child and say it's fine, I'm here to listen to you, stop crying. Obviously the child will not stop crying because unko to zid karna hi hai. Mm-hmm. So then, for example, it is TV time. So this happens a lot with my toddler. I'm sharing my personal experience. Jitna bhi bolo, jitna bhi half an hour, 20 minutes, 5 minutes or 5 minutes or. Mm-hmm. So one is you come, when the TV time is ending, आप बोल दो कि 10 minutes का time बचा है, 5 minutes का time बचा है. You keep giving those hints, right? अचानक आप TV मत बंद कीजिए. Keep giving those hints, and then आप जाके उनके पास बैठ जाइए, questions पूछिए, तो थोड़ा ना वो जो hypnotism हो जाता है screen का, वो उससे निकलने लगते हैं. So you give them a few warnings, tell them 2 minutes हो गया, and then you say आप बंद कर दो, and so find a way to understand the tantrum. Mm-hmm. And maybe don't find all the solutions at that time. जब बच्चा रो रहा है वो टाइम नहीं है कि आप रीजन से समझाएं, राइट? उस टाइम पे उसको अगर टीवी चाहिए तो आप उसको बोल सकते हैं कि चलो ठीक है 2 मिनट और देख लो, बंद कर दो, या लॉलीपॉप चाहिए उस टाइम आप दे दो. बट फॉर द फ्यूचर जब बच्चा सो रहा है, क्वाइट है, शांत है, आपसे बात करने की मूड में है, दैट इज द टाइम टू डिस्कस दैट व्हाट यू डिड, आई गिव यू द लॉलीपॉप, बट नेक्स्ट टाइम we are not going to do this. We are going to have a few rules. So catch the child at a calm time when the child is open and receptive to understand what you are saying. And I think it's a cyclical process. Bar, if you follow this kind of system, then, the child will slowly learn what works with you and what doesn't work with you. So it's a lot of hit and trial. There's no formula, but I think understanding your child and the child understanding the equation of power, that, Mama has said this, a little leniency, a little bit of control, and, firm, clear instructions and reasoning over time will settle tantrums. But till the age of 4 or 5, they do throw tantrums. फिर धीरे-धीरे वो कम होता जाता है. Okay, so let's wait कि मेरी बच्ची 5 साल की हो जाए. Oh God, no, अच्छा guarantee नहीं है. After that also, and I'll tell you, Maitri, right now, normally भी, children throw tantrums. अभी जो lockdown का situation हो रहा है, please understand, children are so frustrated. This is something that I want to tell all parents कि मतलब उनकी patience का हद test हो रहा है अभी. ना friends मिल रहे हैं, ना teachers मिल रहे हैं, ना play area मिल रहा है, ना movie, ना park, ना holiday, ना summer vacation चला गया, Christmas, Diwali, सब ऐसे निकल रहा है ना. So they are very bugged, they're very irritated, like all of us, हम भी ऐसे हो रहे हैं. But children are, तो हमको थोड़ा सा कुछ effort लेना पड़ेगा, कुछ special उनके लिए, कुछ सोचना पड़ेगा, what is it that we can do, and maybe go out on a drive, या कुछ थोड़ा open areas में, park में छोटा सा picnic अगर हो सकता है, things like that. हमको special effort लेना पड़ेगा बच्चों के साथ to kind of break this monotony. ओके यस. एंड मैम ऐसा भी होता है कि कई बार हम बिजी होते हैं, मान लीजिए हमारी कोई कॉल है, क्लाइंट कॉल है मे बी. सो व्हाट हैपेंस कि हमने अपने बच्चे से बताना है कि आई विल नॉट बी अवेलेबल ड्यूरिंग दिस टाइम, मे बी आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर सम टाइम, यू डू दिस, ठीक है. लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि बच्चे देखते हैं कि अच्छा मम्मा ये कर रही है, तो दे विल ऑन पर्पस डिस्टर्ब यू कि मम्मा मुझे ये नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा. बिल्कुल. तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, उनको कैसे समझा सकते हैं कि वी आर एक्चुअली बिजी एंड स्टिल वी आर देयर फॉर देम? उनको ये चीज समझाने का क्या एक अच्छा तरीका हो सकता है? So there are 2 ways, and I think both ways might work at different moods of the child. One is, and I try both, sometimes one solution works, sometimes the other works. So what I say that, look, I'm getting into a call for the next half an hour, mama is right here, you can also play, but you cannot make any noise.
and you have to be very, very quiet. So what happens is sometimes children just like the presence of you around. Right. They just want that reassurance कि आप हो. You know, आपने सारे parents ने experience you know किया होगा, especially when children are 2 or 3 years old. आपको bathroom भी नहीं जाने देते peacefully. वो दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे. Why are they doing? Have you experienced that, Maitri? You know, most children do it. There is a phase in their life, मतलब पूरे time मम्मा दिखना चाहिए, पूरे time, you know, and that is, you know, those are the critical years when they are just before they start preschool. It is separation anxiety. They are really anxious कि where will, you know, the love of my life, my mom, disappear. Of course, by the time they're 14, they want you to disappear. That's a different thing. वो चाहते कि आपको दिखे ही नहीं. But so side-by-side work, this is called side-by-side work, gives them a lot of comfort. If they know that if they disturb you, you're going to get up and go and, you know, lock yourself somewhere and take the meeting, you know, they will be a little more disciplined. And I think it's conditioning. Again, you know, you show them, you know, put your finger on the lips. It is discipline. This is work. You do your work quietly. I won't disturb you. And, you know, mama is working. You don't disturb. That is one. But it doesn't work all the time, you know, because children are children. इतना predictability अगर होता बच्चों में तो फिर you know that is very idealistic for us to think कि ऐसा होगा. So अगर घर में कोई और है तो then, you know, you can tell the child, I'm going to the room, I'm going to finish my meeting. By then you do this, whatever. Or, you know, somebody else is playing, dada, dadi, nana, nani, didi, jo bhi hai. You play, I'll come out after 1 hour. And, you know, I'm not locking the door, so you can come and peep and see. So it's just that little bit of reassurance that is there, because, you know, normal working days में children were used to seeing all of us go out. They were, you know, अभी बच्चे ज़्यादा clingy हो गए हैं क्योंकि एक तो इतनी सारी आदत हो गई है उनको कि, you know, mama and daddy are working from home. So it is that extra clingy habit which has come. But I think setting boundaries is very, very important. Respect my space and I'm going to respect your space. And I think that again comes from मेंटेनिंग द रूल एवरी डे. एक दिन आप गोदी में लेके आप मीटिंग कर रहे हो, दूसरे दिन आप डांट रहे हो कि नहीं आप मेरे पास नहीं आओ, तो वो कंफ्यूज सिग्नल्स है. डोंट कंफ्यूज द चाइल्ड. सेट वेरी क्लियर, अगर दिस इज द रूल then let's follow the rule, right? Otherwise the child is like, but kal to aap meeting mein you were, you know, I was with you and you were introducing me to your meeting, your boss. So today what is the problem, right? So children need very, very clear, non-confusing signals and communication. ओके, ग्रेट आइडियाज एंड आई एम श्योर कि ये हमें बहुत काम आने वाले हैं. या ओके. एंड फिर अभी ये जो सिचुएशन चल रही है, ऑब्वियसली इसमें क्या हो रहा है कि हर बच्चा अलग तरीके से सीख रहा है. तो एक पॉइंट आता है कंपैरिजन वाला. वैसे तो कंपैरिजन हमेशा ही रहता है, चाहे हम एक ही क्लास में हो या फिर एक ही एज ग्रुप के हो, हमेशा कंपैरिजन रहता ही है. और अभी और ज़्यादा शायद ये हो गया क्योंकि कोई मम्मी है वो अपने बच्चों के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रही है, कोई मम्मी नहीं कर पा रही है. तो ये आता है कि उसके बच्चे को इतना आता है, मेरे बच्चे को नहीं आता. तो ये जो कंपैरिजन वाला अप्रोच है, वी ऑल नो कि इट इज़ प्रॉब्लमेटिक. But can there be a positive way to compare our kids which will be helpful for them? Yeah, that's a beautiful, you know, question, Maitri. And I think India में comparison syndrome बहुत ज़्यादा है, right? Compared to a lot of countries, because of our population, because of the way, you know, we have limited seats for, you know, so many candidates. There is a competitive spirit जो हमारी genes में घुसी हुई है. In the Indian fabric, there is a competitiveness. Unfortunately, it can backfire when it comes to small children, you know. So older kids and, you know, maybe high school students can deal with it. But there is a time and age for comparison and competitions. And let's understand the comparison. Kids are not comparing themselves. Right. Parents start comparing their kids, and hence the child learns that, oh, I have to always look at, you know, left, right, center, क्या हो रहा है. Right? So ये parents ही सिखाते हैं बच्चों को कि हर चीज में हम compare करने लगे. Right? They're not born knowing what is comparison. So the signal that you send to your child, so for example, जब आप अपने बच्चों को बोलते हैं, you know, उसको देखो, वो सारा होमवर्क भी टाइम पे फिनिश करता है, वो अपना प्लेट में सारा खाना भी फिनिश करता है, and he's listening to everything his mama says. The child, ये आप बोल रहे हो because you think that will inspire the child. Child सुन रहा है कि मम्मा को वो बॉय अच्छा लगता है, मैं तो अच्छा हूँ ही नहीं. Right? So what you say and what the child is hearing are two different things. So in the later years, जब आप शॉक हो जाते हैं कि मेरा बच्चे का सेल्फ एस्टीम क्यों अच्छा नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल क्यों अच्छा नहीं है,
क्योंकि आपने कंपेयर कर करके दूसरे बच्चों को हाईलाइट करके यू हैव समहाउ ignored the strengths of your own child, right? So that is a very big pitfall. And children are not inspired. I want to put it there very clearly. ये बच्चों को motivational नहीं लगता है. अगर आपको लग रहा है कि उस बच्चे को देख के आपका बच्चा motivate होगा कि मैं भी fast भागूंगा, and because that child wins a prize, they don't care. उनको no prizes. I'm talking about children 3 years, 4 years, 5 years. They don't care much about all of this, right? So that's one thing. Second thing is, yes, as parents, we want our children to do better and better, right? So what are the positive steps? So I'll also give you 2 or 3 solutions जो हम कर सकते हैं to avoid comparison. First is we can give them positive role models, right? Role models who have achieved a lot in their lives and who are not necessarily people in your layout or in your building or in the class. For example, अगर आप अपनी बेटी के रूम में you put Sania Mirza's poster. You have given her a role model saying she was so disciplined, she worked hard, nothing comes easy, रोज practice करती थी, रोज सुबह उठ के she used to do all of these things. When you talk to her about all the amazing things she did and what is the effort she put into achieving her goals, your child has got a positive role model and that is inspirational, right? Because वो इतनी iconic figure है, the child doesn't feel threatened. Role models where the effort is recognized by the parent. You are focusing on the right thing, right? Virat Kohli, all these people put in so much effort. So can we also work hard? So identify the right thing and use role models. That's number 1. Second thing is, if you really have to highlight a particular child, class में हो या neighborhood में हो या building में हो, आप specific attributes को highlight करें और ना कि पूरे बच्चे को. For example, so you can say, अच्छा, ये child was not doing well in maths, but now this child has really got 80 out of 100. So this child seems to have really worked well. So that your child then appreciates कि आप एक particular attribute या trait के बारे में तारीफ कर रहे हैं और ना कि वो पूरे बच्चे का. तो एक security आ जाती है कि mama likes that particular aspect of what the child has done. So be specific about what you're appreciating in another child. And third and most important, play to the strengths of your child. ये हम भी करते हैं ना, जब हम बाहर जाते हैं, जब हम work life में हैं, we highlight our strengths. Do we go about talking about our weaknesses and flaws? We don't do that, right? We all have flaws. None of us are perfect, and neither is your child. Right? So help the child identify the areas of strength and build on those strengths further so that your child can shine. And आप help कीजिए child को to identify, you have to identify as a parent, what are those weak areas and give extra emphasis on that. जैसे आपके बच्चे 1-2 subjects में weak है पढ़ाई में, so can you get an extra tutor to help them, or can you spend extra time and energy on that? Or your child has a particular, your child is not eating properly, can you maybe sit with the child and explain the importance of, healthy eating and all of that. So थोड़ा आपको time invest करना पड़ेगा to identify how your child can overcome the weaknesses. बार-बार point करके और solution नहीं देने से आपका बच्चा कैसे, how will he know, right? Exactly. So these are the few things, constructive approach to development and not blind comparison of good and bad. That's what I would say. सो एक तरीके से इसमें एफर्ट पे एम्फेसिस है, जैसा आपने बोला भी कि एफर्ट को बार बार आप बोलिए ना कि ये रिजल्ट पे एग्जैक्टली क्योंकि देखो रिजल्ट अननोन होता है ना मैत्री. आप रिजल्ट इज नोबडी नोज द रिजल्ट राइट ऑफ एनीथिंग इन लाइफ. Or you may, or you may prepare and you can get great results. But the point is, those who don't put in any effort are guaranteed to get bad results. The point is always on effort and hard work and intent. Intent क्या है बच्चे का? How is the intention to do well and, work hard? And it's not so much about the result तो जो होना है वो तो होगा, but उसके लिए आप मतलब steps तो follow करना पड़ेगा. You can't reach Mount Everest without climbing it. You have to take all those steps to reach there, So that's the point. Yes. So ये बात एक तरीके से conscious parenting पे आ जाती है, जिसके बारे में आप भी काफी बात करती हैं. Yes. तो उसके लिए जो पेरेंट्स obviously need to learn this approach. तो थोड़ा सा इसके बारे में हमें जरूर बताइए.
So see, there are conscious parenting is one thing which is everybody talks about. I talk about something called informed parenting. Informed parenting मतलब first of all, all of us हम पढ़े लिखे parents हैं आजकल के generation में, irrespective आप छोटे even at the village level एक level of education आजकल के generation के parents में है. You do your degrees, etc., etc., etc. But one thing that nobody prepares you for in life is how to be a parent, right? Nobody tells you ki this is good parenting and that is bad parenting. And, God just blesses you with a child and then you have such a huge responsibility. So I believe that building your awareness levels, arming yourself with good information, आपके पास पूरा क्या information है कुछ tackle करने के लिए, issues tackle करने के लिए, what is best for your child. आपको जितना information आप पढ़ेंगे, videos देखेंगे, experts की बातें सुनेंगे, you will yourself get more confident in terms of how to handle your child, like what we are doing right now. Hopefully after listening to this, some parents might get 1 or 2 ideas जो उनको अच्छे लगे और try कर लेते हैं. ऐसे बार बहुत सारे अच्छे articles पढ़ने से ये following some people on social media and looking at their videos, etc., give you ideas. Everything might not work for you, but informed parenting is about knowing enough so that you're able to take the right decision for your children, right? So that is one thing. And the second thing, when you talk about conscious parenting, is being very aware of yourself, because this is more about you than the child. The child will go in the direction that you take him. First 10 years जो होते हैं, आपने जो foundation दे दिया, values हो, skills हो, तो वो पूरे life उसी foundation पे उस बच्चे की life चलती है, right? So आप अपने आप को accept करें. And I think one of the aspects of conscious parenting is also not projecting your unfulfilled desires on your children, right? मैं ये नहीं कर पाई, मैंने ये नहीं किया, but मतलब आप खुद first नहीं आए class में कभी जिंदगी में, but आप चाहते कि आपका बच्चा first आए हर बार, right? This is what do I say? अब ये है attitude अगर है, so it is introspection is needed. हम अपने अंदर झांक के देखें, we want to give, what do we want at the end of the day? We want our children to develop good values, right? अच्छे इंसान बनने के लिए हमें strong value base देना है बच्चों को, being kind to others, thinking about other people, right ethics हो गए, integrity हो गया, self-confidence, these are the right values that we want to provide. Second, we also want to give them good work ethics in life, right? How to, because, situations जो होते हैं, so, I keep saying, I was talking to a, whole conference of teachers, recently, and I was saying, we are preparing children of today for a world of tomorrow जो हमें पता भी नहीं कि उस world में क्या होगा. Exactly. Right? So 2060, 2070 में हम लोग रहेंगे भी नहीं. But what are we trying to do? We are trying to empower our children to be able to make right decisions. So उसका basis जो होता है अभी है. So, ethical work and the whole strong work ethic, ability to work hard, not give up on your goals, हर चीज आसानी से नहीं मिलती, depressed ना हो इस चीज से, why do we have so many, suicide rates? Why is child depression becoming such a huge issue in the world today? ये क्यों हो रहा है, मतलब इतना rise in the last decade, कभी, the rise in child depression and suicide rates are the highest in the last 10 years as never before, because we are creating pressure on ourselves, on our children, the education system is creating. So I think थोड़ा we need to introspect, 2 step पीछे लेके हम देखें कि हम चाहते क्या है at the end of it. अगर हमने sound upbringing दे दिया तो अच्छे जो जिन बच्चों को करना है वो तो निकल ही आएंगे. हम देखते हैं ना, मतलब छोटे जगहों से बच्चे निकल के रॉकेट साइंटिस्ट बन जाते हैं, right? And you have children in top schools in metros and they're not able to do. So it is about giving them the best that you can and arming them with confidence to do what they want in the future. So I think it is a lot of spirituality hoti hai, I think, parenting mein, jo it only comes with it's very difficult, I mean, I'm saying these things, but sometimes us heat of the moment mein practice karna mushkil hai, but I think it is also an acquired trait. Aap सोचते जाएंगे इस बारे में तो आप भी थोड़ा, you'll feel a little more connect at a very different level with your children and where you want to go with them.
राइट, माइंडफुल होना इंपॉर्टेंट है, जो आई थिंक विद प्रैक्टिस आएगा. With practice and with the awareness ki what am I doing and why am I doing this, right? And what is the child feeling. ओके मैम, आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू, और आई एम श्योर कि लोग आपके वर्क के बारे में, आपके चैनल्स के बारे में और ज़्यादा जानना चाहेंगे. तो प्लीज़ हमें बताइए कि लोग आपके बारे में और कहाँ आपसे कनेक्ट हो सकते हैं. Maitri, I also enjoyed my freewheeling discussion with you. So to all the parents out there, I run a YouTube channel called Get Set Parent with Pallavi. And इस channel पे मैं बहुत सारे issues को cover करती हूँ, whether it is learning at home, घर को, as a learning ground, what all can you do, maths हो गया, science हो गया, what all can you do at home for children. I talk on emotional development, I talk on technology, screen time, all of these. So I post a lot of videos, so you can do that. You can subscribe. I release 2 or 3 videos every month, and my Instagram handle is very, very I put a lot of things on Instagram, pallavi.rao.chaturvedi. So you can follow me on Instagram as well, and my Facebook handle is Get Set Parent with Pallavi as well. So I look forward to meeting all of you there, and I'm always there for anybody who wants to reach out. Thank you so much, ma'am, for your time and sharing such amazing insights. Thank you, Maitri, and continue your good work. You're doing phenomenal work. Thank you so much. Such practical ideas. Thank you for listening to the episode. मुझे तो बहुत सारे अच्छे आइडियाज मिले डॉक्टर पल्लवी से बात करके, एंड आई एम श्योर कि आपको भी मिले होंगे. इस एपिसोड का पर्पस और लिटिल फिक्सेस का पर्पस ही आपकी हेल्प करना है, और अगर आपको भी दूसरों की हेल्प करना पसंद है तो इस एपिसोड को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें आपको लगता है कि इन आइडियाज को सुनने की जरूरत है. और जो इस एपिसोड से आपके टेक अवेज हैं, अगर आपकी किसी तरह से हेल्प हुई है तो मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे आप बता सकते हैं. पॉडकास्ट का हैंडल है @littlefixespodcast. एंड यस, सब्सक्राइब टू लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट अपने पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे. एप्पल पॉडकास्ट पे आप हमें रेट एंड रिव्यू भी कर सकते हैं. नेक्स्ट एपिसोड काफी एक्साइटिंग एंड मोटिवेशनल होने वाला है. सो नेक्स्ट वेडनेसडे का वेट करो और सदा सैसी रहो. बाय.